पिशाच बना युवक काली घाटी में पहुंचा। तभी राक्षस को इसका पता चल गया। वह गुस्से से वहां पहुंचा और युवक की तरफ झपटा, पर उससे पहले ही युवक ने तोते की गर्दन तोड़ दी। उसके साथ ही राक्षस की छाती फट गई और वह राख बनकर हवा में मिल गया। युवक ने तोते से निकली मृत्यु चक्र शक्ति को एक बोतल में कैद कर लिया। फिर वह काले ड्रैगन पर सवार होकर कपालिनियों के रहस्यमय देश में पहुंचा, जहां रानी यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई कि राक्षस का अंत हो गया है। रानी ने अपने जादुई बल से उसे फिर से मनुष्य देह में वापस कर दिया। साथ ही उसे एक प्राचीन पत्र दिया जिसमें एक नाव कैद थी। उन्होंने कहा, इस नाव को उत्तरी समंदर में छोड़ देना। पानी में आते ही यह एक बड़ी नाव में बदल जाएगी। इस पर सवार हो जाना, यह तुम्हें छाया मलिनियों के देश तक ले जाएगी। युवक उस नाव में सवार होकर छाया मलिनियों के देश पहुंचा। रानी उसके वापस आने पर बहुत खुश हुई। वह वहां कुछ दिनों तक रहा। इसके बाद रानी ने उसे सम्मान के साथ विदा किया। युवक चलता हुआ शापित झील पहुंचा। कुछ ही देर में एक निशाचर नाव लेकर आया और उसे पार कराया। फिर वह विषारिणियों के देश पहुंचा और रानी को तोते से निकली मृत्यु चक्र शक्ति सौंप दी। रानी उसे पाकर बहुत खुश हुई और उससे कुछ इनाम मांगने को कहा। युवक ने कहा, मैं इस राह पर सिर्फ एक लाल हीरा लेने निकला था। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। रानी उससे इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे बहुत सारा धन दे दिया। युवक वहां से खुश होकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे वही भेड़िया मिला जिसने उसकी जान बचाई थी। युवक ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार वह उस राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी थी। युवक ने राजा को कुछ लाल हीरे सौंपे और फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से चला गया। दोनों ने एक शांत जगह चुनी। वहीं युवक ने एक छोटा सा नगर बसाया, एक सुंदर महल बनवाया और अपनी पत्नी के साथ सुकून भरा जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।